हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और उससे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपकी पूरी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कुछ टर्म्स को, जैसे लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आप किसी चीज को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन होती है, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये तो जरूर पता होना चाहिए आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है कि अगर आप किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो जो कि ऊपर की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो लाइन ऑफ साइट जो है, वो जो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ध्यान रखना, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? जो लाइन ऑफ साइट यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप देख रहे हो, तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट ए बी की तरफ। तो जहां से आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप ऊपर की तरफ उसे देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो मान लेते हैं पॉइंट ए है और पॉइंट बी की तरफ आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपकी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? अलोंग ए बी। ये तो हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट। तो ये ए बी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ध्यान रखना, हमेशा एंगल किसके साथ लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तीन टर्म्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अब हम पहले स्टार्ट करते हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ मैन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मैन। तो एक आदमी है कुछ इस तरीके से, उसकी हाइट जो है, मान लेते हैं उसकी हाइट हो गई x, करेक्ट। तो यह मान लेते हैं ए बी जो है उसकी हाइट है x, और उसका जो शेडो है उस तरीके से कुछ बनेगा ग्राउंड में। तो ये मान लेते हैं ये भी उसकी x है। तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ शेडो जो है वो हाइट के बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि टेन थीटा, मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड इसको कह सकते हो बाय ए सी। तो ये कितना है? दैट इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, और एक्स बाई एक्स क्या होता है? वन। वन यानी कि 1045 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका ध्यान रखना, थीटा विल बी 45 डिग्री। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ पोल 30 मीटर हाई। तो ध्यान रखना, एक पोल है जिसकी हाइट है 30 मीटर। तो 30 मीटर हाई एक पोल है, और उसका जो शेडो बन रहा है, उसके शेडो की जो लेंथ है, उसके शेडो की लेंथ बोला जा रहा है, पोल की हाइट 30 मीटर है और उसके शेडो की जो लेंथ है, ये उसका शेडो बनेगा, उसकी जो लेंथ है वो 310√3 मीटर है। तो यहाँ पे भी आपको क्या पता करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन आपको यहाँ से कहीं दिखाई देगा, तो ये मान लेते हैं अगेन थीटा है। तो यहाँ पे अगेन ए बी सी ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यानी कि जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय बी सी दे रखा है 10√3। तो 10 से 10 कैंसिल, 3/√3 दैट इज इक्वल टू √3। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? √3 यानी कि 1060 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर विल बी 60 डिग्री। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम ब्रिज एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ब्रिज इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज है, इस ब्रिज से हम किसी बोट को देख रहे हैं नीचे नदी में। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो ब्रिज से, वो कितना है वो पता करना है आपको। तो ये मान लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? थीटा है। और ब्रिज की जो हाइट है, तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो मान लेते हैं पॉइंट ए पे है ब्रिज और ये बी है, तो जो डिस्टेंस है ब्रिज के बेस का वो कितना है? वो 25 मीटर बोला गया है, और जो हाइट भी है ब्रिज की वो भी है 25 मीटर। तो अगेन यहाँ पे हम टेन थीटा यूज कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास? ए सी अपॉन ये हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू
AC है 25 बाई BC भी है 25, तो 25/25 की जो वैल्यू होती है 25/25 इक्वल टू होता है आपके पास 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 18 मीटर आर कनेक्टेड विद वायर्स। तो यहाँ पे दो पोल्स है हमारे पास, एक की है 10 मीटर और दूसरे की हाइट है 18 मीटर। तो यहाँ पे एक 10 मीटर का एक पोल बनाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एक 18 मीटर का पोल। तो यहाँ पे इनका ये बेस हो गया दोनों का, ये 18 मीटर का एक पोल है और इन दोनों के टॉप्स को हमने कनेक्ट किया है एक वायर से। किससे? एक वायर से। अब ये जो वायर है वो कितना बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 30 डिग्री। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो वायर एंगल बनाएगी वो 30 डिग्री बनाएगी। तो ये पोल मान लेते हैं ए बी है, ये मान लेते हैं सी डी है, यहाँ पे एक पॉइंट ई मान लेते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे 10 मीटर ये हो गया, ये 18 मीटर हो गया। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर था, ये डिस्टेंस 10 मीटर है और डीई का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा क्योंकि टोटल 18 है सी से डी तक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले सकते हैं ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी को आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 30 डिग्री। साइन क्यों लिया, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ वायर बतानी है। लेंथ ऑफ वायर कौन सी होगी, बी से लेके डी तक, तो बी डी आ जाएगा। तो इसलिए हम साइन 30 लेंगे। साइन 30 क्यों में, क्योंकि क्या आएगा बी डी आ जाएगा। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन बी डी। तो दैट विल बी इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू डी यानी कि 8 है अपॉन बीई आपको पता करना है। तो बीई इक्वल टू है हमारे पास 16 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे एक टावर बनाइए सबसे पहले और इसका 20 मीटर दूर है एक पॉइंट। करेक्ट। और उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जा रहा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। करेक्ट। तो ये 20 मीटर आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी है। करेक्ट। और ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा अगेन tan 30 डिग्री ले लेते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी की वैल्यू यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ए सी की वैल्यू आपको पता करनी है बाय ए बी की वैल्यू दे रखी है 20। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20/√3 मीटर। क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन बी। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्री एंड इट्स शेडो। तो यानी एक ट्री है और उसका शेडो इस तरीके से बनता है। तो जो लेंथ का जो रेशियो है यानी कि ए बी ट्री है और ए सी क्या हो जाएगा इसका शेडो है। तो आपको पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। अब ए बी बाय ए सी दे रखा है कि लेंथ ऑफ द ट्री एंड इट्स शेडो का रेशियो, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू 1/1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा दैट इज इक्वल टू √3। तो आप यहां से कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan √3 किसको कहते हैं हम, tan 60 डिग्री होता है √3। तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो 6 का आंसर हो गया ऑप्शन सी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 50√3 मीटर अबव द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो यहाँ पे काइट फ्लाई हो रही है कितने हाइट पे, 50√3 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हाइट है ये 50√3 मीटर की हाइट पे काइट फ्लाई हो रही है। तो यहाँ पॉइंट ए से मैं काइट को उड़ा रहा हूँ और ये पॉइंट बी तक गई है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ बताने, क्योंकि ए से बी तक उसकी लेंथ होगी, इसको सी मान लेते हैं हम। तो अगेन ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है आपके पास वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे हम ले सकते हैं कि tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लेके फायदा नहीं है क्योंकि tan 60 डिग्री से तो AC मिलेगा, मुझे क्या चाहिए AB। तो उससे अच्छा क्या है हम साइन लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC।
तो ए बी साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। BC की जो वैल्यू है दैट इज 50√3/AC। √3 दोनों तरफ है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो AC इक्वल टू 50 इंटू 2 यानी कि 100 मीटर। तो योर आंसर विल बी 100 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पेड़ है, करेक्ट, और वो टूट गया कितने मीटर पे, 10 मीटर। तो यहाँ पे वो टूट गया और द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड। ये जो पार्ट टूटा था, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट बी से टूट गया, तो जो बी सी वाला पार्ट जो है वो यहाँ इस पॉइंट डी तक गिर गया। और ऐसे में क्या कह रहा है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। तो इसको डी समझ लीजिए। तो यानी कि BD और BC, ये BD और BC दोनों क्या है, BD और BC दोनों बराबर है, तो जो जितना BD है उतना ही BC भी हो जाएगा। तो हमको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री यानी कि AC पूरा पता करना है। तो AC पता करने के लिए AB तो मुझे पता ही है, BD पता कर लेते हैं तो BC के बराबर हो जाएगा। तो अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB/BD। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो AB कितना है हमारे पास, दैट इज 10/BD। तो यहाँ से BD इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। लेकिन हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, AB प्लस BC। तो BC किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस BC कितना है, 20 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द ट्री थी 30 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज 30 मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 50 मीटर। कितनी है टावर की हाइट, 50 मीटर। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, द शैडो ऑफ द टावर बिकम x मीटर मोर, द वैल्यू ऑफ x इज। तो एक टावर है 50 मीटर उसकी हाइट है, तो ये टावर हो गया 50 मीटर का, करेक्ट। नाम लिख देते हैं, इसका नाम है इसका AB। ओके, अब ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, इसका जो शेडो है वो 45 डिग्री से, तो पहले 45 डिग्री था, अब शेडो बढ़ के अगर कितना हो जाता है, x मीटर लंबा हो जाता है, तो 45 से 30 डिग्री हो जाता है, तो ये 30 डिग्री का है। तो x मीटर कौन सा डिस्टेंस हुआ, फिर ये कह रहा है कि x डिस्टेंस इसका शेडो बढ़ जाता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको पता करना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक काम करते हैं, AB है, इस पॉइंट को C ले लेते हैं, इस पॉइंट को D ले लेते हैं। हमको एक्चुअल में CD पता करना है, तो CD पता करने के लिए पहले AC पता करते हैं। कैसे, 1045 से, तो 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB/AC। यानी कि 1045 डिग्री होता है 1 इक्वल टू AB दिया हुआ है आपको 50 मीटर डिवाइडेड बाय AC भी आपको पता करना है। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से AC इक्वल टू हो गया 50 मीटर। देखिए बहुत सिंपल सा था ये, लेकिन अभी आगे क्या करना है, हमको x पता करना है। तो अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ABD। ट्रायंगल ABD आप ले लीजिए, तो यहाँ पे भी आप क्या यूज कीजिए, 1030 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल कौन सा है, और ये वाला, तो इसका अपोजिट साइड हो गया AB। तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/AD। अब 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना हो गया हमारे पास, AB दे रखा है 50/AD। AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AD को मैं लिख सकता हूँ x प्लस AC। तो AC मुझे डायरेक्ट दिया हुआ 50, तो मैं सीधा पुट कर लेता हूँ 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 50 इज इक्वल टू 50√3। आपको किसकी वैल्यू पता करनी थी, x की। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50√3 माइनस 50। और आप 50 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 50 इंटू √3 माइनस 1। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 53 इंटू √3 माइनस 1। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट MCQ आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज 9 मीटर एंड 16 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पे और दूसरा है 16 मीटर की डिस्टेंस पे, करेक्ट। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है AB और 2 पॉइंट्स हैं C और D। इनका जो डिस्टेंस है, एक 9 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरे का जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का डिस्टेंस है बिल्डिंग से, करेक्ट। ये 16 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं एक को थीटा एंगल ले रहा हूं तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा मुझे, 90 माइनस थीटा। अब एक काम करते हैं,
अब हम टेन थीटा पता करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे हाइट पता करनी है बिल्डिंग की, तो मान लेते हैं हाइट h है बिल्डिंग की, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। या आप कह सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमको कैलकुलेट करना है जो कि हाइट है h बाय 9। उसी तरीके से टेन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कौन से ट्रायंगल से ले रहा हूं मैं, ए बी डी से, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए बी बाय ए डी, करेक्ट। टेन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा इक्वल टू ए बी यानी कि एच बाय ए डी। ए डी कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है 16 मीटर, ये दे रखा है 16 मीटर। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाय 9 इंटू एच बाय 16। तो कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 144। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 144, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144, एच स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो कितना हो जाएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो हमने क्या किया, एक टावर था, इस टावर के ऊपर हमने एक पोल फिक्स कर दिया। तो मान लेते हैं ए बी नाम का एक टावर था, ए बी टावर था और टावर के ऊपर हमने एक पोल फिक्स कर दिया, मान लेते हैं बी सी वो पोल है। अब क्या बोला जा रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा पॉइंट ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ए, अच्छा यहाँ पे ए पॉइंट से ऑब्जर्व करना है, यहाँ से पॉइंट ए से ऑब्जर्व करना है जो कि ग्राउंड में है। तो पॉइंट, इस पॉइंट को फिर हम ए नहीं मानते हैं, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, या पॉइंट ए बी सी है इसको डी ही मान लेते हैं चलिए। और पॉइंट ए यहाँ पे ए कह रहा है क्योंकि पॉइंट ए से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो टॉप ऑफ द पोल है, टॉप ऑफ द पोल कौन सा है, पॉइंट सी, ये कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और दूसरा क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए, और पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर कौन सा है, पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ से पोल शुरू हो जाता है। तो ये जो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा वाला होता है, ये वाला, ये बोला है 45 डिग्री। तो आपको पता है ये 45 डिग्री होगा, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा। तो आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये हो जाएगी आपकी बी डी। और क्या दे रखा है, पोल की हाइट दे रखी है, दैट इज 5 मीटर। पोल की हाइट कितनी दी है, 5 मीटर। तो ये कैसे पता करेंगे हम, लेट, यहाँ पे लिख लेंगे लेट हाइट, वैसे जरूरत नहीं है ये लिखने की, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। तो इसकी हाइट को एच मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एच मीटर। तो ये है एच। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है, इसके लिए एंगल ध्यान रखना 45 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे हम, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बाय ए डी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इक्वल टू बी डी की वैल्यू है h अपॉन ए डी, यानी कि ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया, h। ए डी किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया। मुझे पता क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर पता करने के लिए अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी सी या ए सी डी आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, ध्यान रखिए 60 डिग्री है। तो कितना एंगल ले लेंगे हम, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज सी डी। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय ए डी, करेक्ट। तो tan 60 डिग्री यानी कि होता है √3, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी। सी डी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, सी डी की वैल्यू हमारे पास h प्लस 5 मीटर, ये h है और ये 5 मीटर है, बाय ए डी की वैल्यू आपको पता है दैट इज h। h को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 5। h को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3 माइनस √3h माइनस h इज इक्वल टू 5। h कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या रहा है हमारे पास, √3 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो यहां से मुझे h की वैल्यू पता चल गई, h कितना मिला मुझे, 5 बाय √3 माइनस 1। अब देखिए √3 की वैल्यू आपको दे रखी है डायरेक्ट, लेकिन अगर आप पुट करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जो टफ बड़ा नंबर होता है ना उससे डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है, तो √3+1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू √3+1, और यहाँ पे √3 - 1 √3+1 यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू √3+1, √3 की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड करना है हम लोगों को, इससे डिवाइड करना है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1 दैट इज 2, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.83 मीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ वाटर टैंक केप्ट ऑन द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। तो हमने क्या किया है, वाटर टैंक को रखा है किसके ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग की हाइट दी है 30 मीटर। तो चलिए एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो यह है बिल्डिंग 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, तो यहां से यहां तक एक मान लेते हैं पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये हाइट है 30 मीटर, करेक्ट। और इस बिल्डिंग के ऊपर हमने रखा है वाटर टैंक, तो यहाँ पे बी पॉइंट है, इसको चलो इसको सी पॉइंट मान लीजिए, तो ये पॉइंट सी हो गया आपका। अब क्या करना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से वो कितना है, वो है बॉटम का जो है टैंक के बॉटम का वो 45 डिग्री है, और टैंक के जो टॉप का है वो है 60 डिग्री। टैंक के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना है 60 डिग्री, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। अब एक काम करते हैं, क्या काम करना है अब हमको, अब बहुत छोटा सा काम है, दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं हम लोग। कौन कौन सा, पहला ले लेते हैं इन ट्रायंगल, हमको क्या पता करना है हाइट ऑफ द वाटर टैंक, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं, वहां से पहले ए डी पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, तो ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10, ये वाला एंगल ध्यान रखिए ए बी डी में एंगल डी जो है वो 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि ए बी बाय ए डी। 10 45 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 1, ए बी आपको पता है दैट इज 30 बाय ए डी, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से मिल गई हमें ए डी की वैल्यू, ए डी इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 30 मीटर। अब अगला पार्ट है इसका, आगे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल एबीडी का तो हो गया, अब ट्रायंगल ले लेते हैं एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, तो एसीडी में आप देख सकते हो कि 10 60 डिग्री, क्योंकि एंगल डी जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल ये 60 डिग्री का है, तो हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए डी, ए सी डिवाइडेड बाय ए डी। तो अब हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ए सी की जो वैल्यू है, ए सी कितना है, ए सी आपको पता करना है, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए डी, ए डी ये हो जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 30 प्लस बी सी आपको पता करना है, एक्चुअल में बी सी ही आपको पता करना है, डिवाइडेड बाय ए डी भी आपको दे रखा है 30, तो 30 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 30 √3 इज इक्वल टू 30 प्लस बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, बी सी इक्वल टू 30 √3 माइनस 30 मीटर, और आप चाहो तो 30 को कॉमन ले लो, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, तो जो हाइट है टावर की दैट इज 30 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आप ध्यान रखोगे, और यहाँ पे आप इतना ही छोड़ सकते हो क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं आपको बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 60 मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सन का एल्टीट्यूड होता है, एक हाइट कोई टावर है उसकी हाइट मान लेते हैं h है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, क्या मान लेते हैं उसकी हाइट h मान लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉइंट ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट बी, और अब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या होता है कि पहले उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो जाता है 60 डिग्री था, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता, तो पहले 30 डिग्री था, तो पहले जब 30 डिग्री था
और अब कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है टावर, तो अपनी जगह पे अब कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो पहले जो ये लेंथ थी, दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो, और अब शेडो की लेंथ कम हो जाती, कितनी कम हो गई यहां से लेके यहां तक, ए बी सी डी, तो सी डी जो थी वो कम हो गई, पहले ए डी थी और अब जब एंगल 60 डिग्री हो गया तो AC हो गया, तो यानी कि कितना कम हुआ है CD के बराबर, CD कितना है 60 मीटर, क्योंकि ये कह रहा है कि लेंथ जो है शेडो की वो 60 मीटर कम हो जाती है, तो आपको टावर की हाइट का पता करना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही ट्रायंगल ABC लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू है h डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू हमको पता करनी है। तो यहां से कितना हो जाएगा AC इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं, AC इज इक्वल टू h अपॉन √3, करेक्ट। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, हर क्वेश्चन में हम लगभग यही कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD, कौन सा ABD, देखिए ट्रायंगल ABD कौन सा, ABD ये वाला ट्रायंगल जो है पॉइंट D ये रहा, तो कितना हो जाएगा tan कितना 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AD। अब जो tan 30 की वैल्यू जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB कितना है हाइट ऑफ द टावर, डिवाइडेड बाय AD कितना है, AD ये रहा, AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AC प्लस CD, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h बाई AC, कितना होता है AC बोल रहा है ये h/√3 है, h/√3 प्लस यहाँ पे 60 मीटर। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो h/h √3h हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h/√3 प्लस 60, तो √3 को एलसीएम ले लीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 60√3/√3। अब √3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3h, तो हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 60√3, तो h इधर भेज देते 2h इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 60√3 और यू कैन से h इक्वल टू 30√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर जो है दैट इज 30√3 मीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट लैम्डा मीटर अबव द लेक इज अल्फा। तो एक पॉइंट है, एक लेक है सबसे पहले आपके पास, और ये कह रहा है लेक से लैम्डा मीटर ऊपर, ये कितना मीटर ऊपर है, लैम्डा मीटर ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो कितना था अल्फा। तो ये क्लाउड हो गया और ये लेक थी हमारे पास, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास अल्फा। एंड यहां से इस लेक में जब इस क्लाउड का, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है जहां से हम देख रहे हैं, और ये पॉइंट बी जो है वो क्लाउड है, बी का इस क्लाउड का जब इस लेक में, लेक ये रही, लेक में यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी है, ये पॉइंट जो है सी है, इस लेक में जब रिफ्लेक्शन देखते हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है, मान लेते हैं पॉइंट डी पे ये रिफ्लेक्शन बनता है, तो ये डी है, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन जो बनता है वो बनता है बीटा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा बनता है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे हम पॉइंट ए से, और क्लाउड कहां है पॉइंट बी पे, तो ये ए बी डिस्टेंस जो है वो 2 लैम्डा सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो किसी भी प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगी, ये लेक जो है, तो यहाँ पे जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि बीई जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीई के बराबर। तो इसका ध्यान रखिए कि बीई विल बी इक्वल टू डीई, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखा है आपको लैम्डा, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा लैम्डा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और अब हम एक काम करेंगे कि जो ये डिस्टेंस है बीई इज इक्वल टू डीई इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, लेट अस से इट इज एक्स, करेक्ट। तो अब यहां पर जो बीसी हो जाएगा, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बीसी इज इक्वल टू एक्स माइनस लैम्डा, और दूसरा क्या है
जो DC है, DC इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x प्लस लैम्डा, करेक्ट। तो अब हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लें? ट्रायंगल ABC। तो पहले तो ट्रायंगल ABC ही ले लेते हैं। तो यहां से, क्योंकि ध्यान रखना मुझे AB पता करना है, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास? दैट इज BC दिया हुआ है x माइनस लैम्डा बाय AC। तो यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू AC tan अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल भी हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास? दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ACD। तो ACD में आप क्या लिखोगे? tan बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan बीटा, आप बीटा एंगल देख सकते हो, दैट इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये x है तो ये भी x है, CD डिवाइडेड बाय AC। तो यहां से tan बीटा, यहां से ध्यान रखे, यहां से tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू CD का ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस x है और ये लैम्डा है, तो दैट इज x प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय AC। तो यहां से मिला x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू AC tan बीटा। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 हो गई है। नाउ अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? x प्लस लैम्डा माइनस x प्लस लैम्डा, यानी कि क्या बचेगा? 2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्या मिल रहा है मुझे? AC tan बीटा माइनस AC tan अल्फा। तो यहां से 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? AC इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। और अब मुझे क्या पता करना है? AC की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? AC इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। और अब sec अल्फा देखते हैं। तो sec अल्फा इज इक्वल टू क्या है? sec अल्फा आपको पता है, ये अल्फा ये रहा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, या जिसको आप एडजेसेंट साइड भी कहते हो। तो दैट इज इक्वल टू AB बाय AC। तो यहां से sec अल्फा इक्वल टू AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC sec अल्फा। और यू कैन से AB इज इक्वल टू AC की जो वैल्यू है ना, कहाँ है AC की वैल्यू? ये रही, ये पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू sec अल्फा। तो sec अल्फा ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही आपको चाहिए था, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक बर्ड का फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई बर्ड उड़ रही थी, पॉइंट बी मान लेते हैं। तो ए से बी तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ था आपको? वो दिया था 60 डिग्री। तो ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे हम पॉइंट सी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुछ देर के बाद ना, ये 60 डिग्री दे रखा है, कुछ देर के बाद बर्ड उड़ जाती है आफ्टर 50 सेकेंड्स, और वो आपको मिलती है पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट डी पे मिलती है। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इसका, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और हो जाता है, और ये हो जाता है अब 30 डिग्री। पहले 60 था, अब 30 डिग्री हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ बर्ड क्या मान लेते हैं? बी एक्स मीटर पर सेकेंड। क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर पर सेकेंड। तो पहले पॉइंट बी पे थी, बी से डी तक पहुंच गई। ये जो हाइट है वो 500√3 मीटर की हाइट पे चल रही है, 500√3 मीटर की हाइट पे चल रही है। तो x मीटर की डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस जो हो जाएगा BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बर्ड गई थी। दैट इज इक्वल टू टाइम कितना हमारे पास? 50 सेकंड, और स्पीड है x, तो दैट इज इक्वल टू 50x, यानी कि BD जो डिस्टेंस है 50x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट E था,
तो सीई भी कितना हो जाएगा, दैट इज 50x। सीई की जो वैल्यू है ये भी हो जाएगी 50x। अब आपको क्या करना है, तो पहले आप ले लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम ले लेते हैं पहले, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, तो हम क्या ले लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। तो tan 60 डिग्री कितना है, √3 इज इक्वल टू बी सी। बी सी कितना है, दैट इज 500 √3 बाय ए सी आपको पता करना है। तो देखिए √3 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ए सी की वैल्यू होगा यहाँ से 500 मीटर। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको देना है, देखना है ट्रायंगल ए डी ई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो ट्रायंगल ए डी ई में देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में आप ले सकते हो कि जो एंगल है यानी कि 30 डिग्री एंगल ए, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम फिर tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई डिवाइडेड बाय ए ई। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू डी ई। डी ई देखिए कितना है, 500 √3 बाय ए ई। ए ई कितना है, ए ई आपको दिया हुआ है ए सी प्लस सी ई, करेक्ट। तो यहाँ पे कीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई विल बी इक्वल टू 500 √3 इंटू 3 दैट इज 1500। ए सी आपको नहीं पता है या फिर आपको पहले पता चल गया था ए सी, दैट इज 500 मीटर, तो 500 प्लस सी ई की जो वैल्यू है दैट इज 50x, तो 500 प्लस 50x इक्वल टू 1500। तो यहाँ से 50x विल बी इक्वल टू 500 माइनस 1500 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 1000/50, 1000/50 कितना होता है, तो यू कैन से x इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो एक पॉइंट था ग्राउंड पे, वहां से एक जेट फाइटर प्लेन था, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा था आपको, वो कितना दिख रहा था, 60 डिग्री। तो कुछ ऐसे उड़ रहा था 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। अब हमने क्या देखा कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो उड़ते उड़ते ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। तो 15 सेकंड के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये जो 60 डिग्री था ये हो गया 30 डिग्री। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है, इफ द जेट इज फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच जेट इज फ्लाइंग। तो कांस्टेंट हाइट क्या है, उसको आपको बताना है कि किस हाइट पे उड़ रहा है। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि पिछले वाले में स्पीड बतानी थी, इस वाले में स्पीड दी गई है, इसमें हाइट बतानी है, वहां पे हाइट हमको गिवन थी। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को जो जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी, और ये पॉइंट मान लेते हैं ई। देन अब क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स की फ्लाइट के बाद। तो मान लेते हैं लेट हाइट बी h मीटर, हाइट को क्या मान लेते हैं, h मीटर, करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, ए बी ले लेते हैं एंड स्पीड मान लेते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या मान लेते हैं, अच्छा स्पीड तो आपको दी हुई है, तो यहाँ पे हमको BD डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस BD, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड हो गई इंटू टाइम, टाइम कितना है 15 सेकंड्स, तो ये इसको आप कर लीजिए, तो 20 दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर। कितना मिल रहा है आपको, 3000 मीटर, यानी कि BD की जो वैल्यू है दैट इज 3000 मीटर। तो ये अब हमको पता चल चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले ट्रायंगल ABC लेते हैं, तो ट्रायंगल ABC में देखिए क्या मिलेगा हमको, ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिख रहा है हमको,
हमको ये एंगल दिख रहा है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री हम ले लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC जो कि हाइट है h, ये BC कितना है, h हाइट है, और ये BE भी h हाइट है, तो ये BC हो गया बाय AC, करेक्ट। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और BC है h बाय AC कितना है वो हमको नहीं पता है, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से AC इक्वल टू आ जाएगा h बाय √3, करेक्ट। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम एक और काम करते हैं, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में कितना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री, तो हम ले लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE बाय AE, तो DE कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, DE कितना है हमारे पास h अपॉन AE कितना है, AE इज इक्वल टू है AC प्लस CE, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, तो √3h इज इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस CE, और यहाँ पे √3h इज इक्वल टू AC की वैल्यू है h बाई √3 प्लस CE की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर, ऊपर दिया हुआ है ना CE और BD, ये दोनों 3000 मीटर हो जाएंगे, तो 3000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 3000 √3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 3000 √3, तो यहाँ से देखिए 3h माइनस h 2h इज इक्वल टू 3000 √3, तो यहाँ से आप h की वैल्यू पुट कर सकते हो 3000 √3 बाई 2 दैट इज 1500 √3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 इंटू 1.732, तो यहाँ से जो हाइट आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52598 मीटर, लगभग इतनी आपकी हाइट आ रही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि फ्रॉम अ विंडो 20 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक घर है और ये घर के सामने ये इसकी विंडो है, जब हम विंडो से अपोजिट साइड में, स्ट्रीट के अपोजिट साइड में एक घर को देखते हैं, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है उसके छत का, उसके टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जा रहा है टॉप का कि वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है कि वो है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, करेक्ट। और विंडो जो है वो 20 मीटर की हाइट पे है, यानी कि ये जो हाइट है ये 20 मीटर की है। मान लेते हैं वो विंडो जो है ए बी है, ए से लेके ग्राउंड से बी तक, और बाकी पॉइंट के नाम रख लेते हैं लोग, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम सी रख लेते हैं, इसको हम डी रख लेते हैं, और इसको हम ई रख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, ये अगर 45 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, क्यों, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा एंगल ले लेंगे, एंगल सी, यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी, tan 45 डिग्री है यानी कि 1 इज इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है 20 बाय ए सी, करेक्ट। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, क्लियरली मुझे मिल गया। मुझे पता है क्या करना, हाइट पता करनी है, तो यहाँ से मुझे ए सी मिल गया, करेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या ट्रायंगल लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल बी डी ई, क्योंकि मुझे ए सी मिल गया तो वहां से मुझे डी ई मिल जाएगा, सी डी तो मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे सीई पता करना है क्योंकि अपोजिट हाउस की जो हाइट है वो ये रही। तो बी डी ई में देखिए tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बी देख सकते हो आप यहाँ पे 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये राइट ट्रायंगल, ध्यान रखिए ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको, इज इक्वल टू हो जाएगा डीई डिवाइडेड बाय बी डी। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, ध्यान रखिए ये कितना है
ये 20 मीटर है। तो ये अगर 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा 20 मीटर, पूरा 20 मीटर है, यानी कि बी डी भी कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो डी ई डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो डी ई भी मिल गया। और अब मुझे हाइट बतानी है हाउस की। ध्यान रखिए हाइट ऑफ हाउस, हाइट ऑफ हाउस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई। तो सी डी कितना है हमारे पास, सी डी इक्वल टू है 20 मीटर प्लस डी ई कितना है 20√3। तो 20 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस √3 बोल सकते हो आप, या √3 प्लस 1 बोल सकते हो मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एरोप्लेन flying at the height of 1800 meter observes angle of depression of 2 points on the opposite bank of the river to be 60 degree and 45 degree. Find the width of the river. आपको रिवर की विड्थ का पता करना है कि रिवर की विड्थ कितनी हो जाएगी। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ये रिवर है, करेक्ट। अब ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है कितनी हाइट पे 1800 मीटर की हाइट, जिसकी हाइट है 1800 मीटर। और जब नीचे रिवर को देखता है तो एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक तरफ 45 डिग्री है और एक तरफ क्या है, एक तरफ 60 डिग्री है। तो चलो इधर है आपका 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है। जब हम रिवर बैंक इस तरफ देखते हैं, इस वाले बैंक की तरफ देखते हैं, तो पॉइंट ए हो गया और दूसरा वाला बैंक जो है पॉइंट बी पे है, करेक्ट। तो ये वाला बैंक जो है इधर 60 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा। और जब दूसरी तरफ आप देखते हो तो उधर कितने डिग्री का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, उधर मिलता है आपको 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे मिलेगा आपको 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। आपको पता क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि आपको ए बी पता करना है। ये ए बी मिल गया आपको यहाँ पे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सी और यहाँ पे हम ले लेते हैं डी। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम ए सी पहले पता करते हैं, फिर बी सी पता करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लेना पड़ेगा पहले। कौन सा, इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, एंगल ए है ना 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, करेक्ट। और tan 60 डिग्री क्योंकि सी डी अपोजिट है ए सी, ये रही। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू देखिए कितनी है 1800 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू नहीं पता हमको, ए सी की वैल्यू आपको पता करनी है। ए सी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1800 बाय √3। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई करके 3 1800 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 600√3 मीटर। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई 600√3 मीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई एसी की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सी डी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1800, और बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1800 मीटर। तो विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना है ए बी, और ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है आप देख सकते हो, ए सी दे रखा आपको 600√3 प्लस बी सी कितना दे रखा है 1800, तो दैट विल बी इक्वल टू 600 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच रहा है √3 प्लस 3 मीटर। दिस इज योर आंसर, विड्थ ऑफ रिवर इज 600 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, या 3 प्लस √3 भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the tower from 2 points A and B which are 15 meters apart on the same side of the tower level ground are 30 degree and 60 degree respectively। तो क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं A और B, तो A जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे A एंड B। तो अगर हम पॉइंट A की बात करें, पॉइंट A कैसे बनेगा आपका, यहाँ पे एक टावर है, करेक्ट, और
पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कहाँ से, पॉइंट ए। और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, पॉइंट बी से कितना बन रहा है, पॉइंट बी से बन रहा है 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि ए बी जो है कितने मीटर अपार्ट है, दीज आर 15 मीटर अपार्ट। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। पॉइंट बी ये रहा, बेस ऑफ द टावर, इसको हम सी मान लेते हैं, और हाइट टॉप को हम क्या मान लेते हैं, डी। तो हाइट ऑफ द टावर आपको पता करनी है, यानी कि सी डी पता करना है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, राइट ट्रायंगल हो गया आपका। तो इन ट्रायंगल पहले बी सी डी ले लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी से क्या मिल जाएगा आपको, बी सी डी चाहिए और सी डी भी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले क्या पूछा जा रहा है, हाइट पूछी जा रही है। तो हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा सी डी बाय बी सी। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो √3 इज इक्वल टू सी डी बाय बी सी, सी डी बाय बी सी। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाय √3। बी सी की वैल्यू हो जाएगा सी डी बाय √3। अब क्या कहेंगे हम, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसको याद रखना ये वैल्यू को, बी सी इक्वल टू सी डी बाई √3। सी डी ध्यान रखना हाइट है, करेक्ट। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए सी डी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो हम ले लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी इसका, सी डी बाय ए सी। अब देखिए tan 30 डिग्री कौन सी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बाई √3। सी डी की वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जा रहा है, यहाँ से हो जा रहा है हमारे पास √3 सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब एक और काम करते हैं, √3 सी डी इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है, 15 मीटर हमको दिया हुआ है, ये 15 मीटर प्लस बी सी भी हमको दिया हुआ है, दैट इज सी डी बाय √3। तो √3 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15, एम नहीं लेता हूँ यहाँ पे, 15 प्लस सी डी, 15 √3 हो जाएगा यहाँ पे, 15 √3 प्लस सी डी डिवाइडेड बाय √3। √3 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे सी डी भी था √3 सी डी, तो ये हो जाएगा 3 सी डी इज इक्वल टू 15 √3 प्लस सी डी। इस सी डी को हम उधर भेज देते हैं, 3 सी डी माइनस सी डी, दैट इज 2 सी डी। 2 सी डी इक्वल टू 15 √3। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 15 √3 बाई 2, और वैल्यू पुट कीजिए √3 की, दैट इज 1.723। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हाइट होगी यानी कि सी डी जो होगी, दैट इज 12.97 मीटर लगभग आ रहा है। अब आपको क्या पूछा गया, बीसी। तो बीसी इज इक्वल टू क्या था, बीसी इक्वल टू सी डी बाई √3, सी डी बाई √3। तो दैट इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू मत लीजिए सी डी की, ये वाली वैल्यू लीजिए बीसी पता करने के लिए, दैट इज 15 √3 बाय 2, और नीचे √3 दिया, तो 15 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 7.5 मीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of 10 meter high building from the point P on the ground is 30 degree। तो उसके ऊपर क्या किया हमने, flag is hoisted on at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag shaft from the P is 45 degree। हमने क्या किया, हमने एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग को देखा, और इस 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे पॉइंट P से जब देखा हमने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कितना था, 30 डिग्री था। एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। तो इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन था उसके 30 डिग्री, ओके। सो दिस इज 30 डिग्री, ये पॉइंट P है। इस बिल्डिंग का नाम लेते हैं, ये जो टॉप है ये A B। अब क्या किया हमने, a flag is hoisted on the top of building at the angle of elevation of the top of the flag staff from the P is 45 डिग्री। अब इसके ऊपर हमने एक और फ्लैग रख दिया इस बिल्डिंग के ऊपर। तो फ्लैग रखने से ये BC जो है फ्लैग हो गया, फ्लैग स्टाफ की लेंथ हो गई, और ये कितना है, ये कह रहा है ये जो डिस्टेंस है
सॉरी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हो रहा है 45 डिग्री, ये हो रहा है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से बिल्डिंग का डिस्टेंस यानी कि पी ए पता करना है आपको, लेंथ है तो फ्लैग स्टाफ यानी कि बीसी पता करना है। तो हमको बीसी और क्या पता करना है, साथ में एपी पता करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए, और क्या दिया आपको कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर, ये ए बी आपको दे रखा है 10 मीटर। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम ट्राइंगल ए बी पी। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, तो इसको ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम एंगल ले लेते हैं। तो 30 डिग्री लेने से क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई ए पी। अब देखिए 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना दे रखा है आपको 10 मीटर बाय ए पी। तो यहाँ से ए पी पता चल गया हमको। देखिए ए पी कितना आया, ए पी आया 10√3। तो हमको क्या मिला, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग कितना है, वहां से फ्रॉम पी, पॉइंट पी, इक्वल टू कितना है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब ये क्या पूछ रहा है दूसरा पार्ट, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी कि बीसी पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, इन ट्रायंगल ए सी पी। तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी में, ये एंगल देखो 45 डिग्री का है, 1045 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय ए पी। तो ए सी बाय ए पी हो जाएगा। और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ए सी की जो वैल्यू है दैट इज ए बी प्लस बी सी बाय ए पी। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, तो ए पी 1 इज इक्वल टू ए बी। ए बी देखिए कितना है, ए बी हमारे पास 10 मीटर प्लस बी सी कितना है हमारे पास, बी सी तो बी सी ही रहेगा, और ए पी 10√3। 10√3 इधर चला जाएगा, तो 10√3 इक्वल टू 10 प्लस बी सी। तो आप कह सकते हो बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, और 10 को आप चाहो तो कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से आपको बीसी की भी लेंथ मिल जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ या लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 12 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। तो देखिए अभी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बर्ड का फ्रॉम अ पॉइंट 12 मीटर अबव द लेक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेक हो गई आपकी, और 12 मीटर ऊपर लेक से यहाँ से एक बर्ड उड़ रही है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कितना है, इट इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिए, दिस इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ आपको 30 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है ये भी है आपका 12 मीटर, करेक्ट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है लेक में। अब लेक कौन सी है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी है। लेक कौन सी है, लेक ये रही, सी पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट डी पे आपकी लेक है, और ये पॉइंट ई मान लेते हैं। तो जो ए ई है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कह रहा है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था आपका, जो कि है 60 डिग्री। अब क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ए और डिस्टेंस ऑफ बर्ड, बर्ड है बी। तो यानी कि ए बी आपको पता करना है। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल इतना दिया हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बीडी जो है, बीडी ये चीज ध्यान रखिए, बीडी इक्वल टू डीई जो है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। बीडी और डीई इक्वल क्यों होंगे इसका ध्यान रखना। बीडी इक्वल टू डीई इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि डी से जो बी है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डी से जो ई है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये डिस्टेंस ध्यान रखिए, दिस इज एक्स मीटर, दिस इज ऑल्सो एक्स मीटर। इसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है
तो कौन सा BC, BC इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 12। एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, यानी कि 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास, BC देखिए टोटल डिस्टेंस x है BD माइनस 12, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x माइनस 12 बाय AC। x माइनस 12 बाय AC हमको ये मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगी वैल्यू AC की, कैसे, तो AC या आप कह सकते हो कि x माइनस 12 इज इक्वल टू AC बाय √3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब एक काम करते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कितनी है, CE डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है, AC। बेस है आपके पास AC। तो यहाँ से 10 60 डिग्री आपको ऑलरेडी पता है दैट इज इक्वल टू √3, और CE कितना हो जाएगा, दैट इज x प्लस 12 अपॉन AC कितना हो जाएगा यहाँ से, AC तो AC ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 12 इक्वल टू √3 AC, करेक्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। तो अगर आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 12 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज √3 AC माइनस AC बाय √3। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 12, x कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 12 भी बन जाएगा आपका 24, और √3 को आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, √3 और यहाँ पे आ रहा है 3AC माइनस AC, तो √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। √3 इज इक्वल टू 2AC। तो AC इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 24 √3 बाय √3, 24 √3 बाय 2 यानी कि 12 √2। लेकिन 12 √3, लेकिन हमको AC नहीं पता करना है, हमको क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, यानी कि AB पता करना है। हमको AC पता चल गया, तो अब हम एक काम करते हैं, cos थीटा ले लेते हैं, यानी कि cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय AB, बेस बाय हाइपोटेनस। तो आपको पता है AC बेस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, cos 30 होता है √3 बाई 2 इज इक्वल टू AC कितना है, 12 √3 बाय AB। अब देखिए √3 इधर भी मल्टीप्लाई हो रखा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रखा है, कैंसिल कर सकते हैं, तो AB इज इक्वल टू 24 मीटर। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 24 मीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर है एक, ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, कब, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री। तो एक वर्टिकल टावर है कहीं पे, तो ये मान लेते हैं एक टावर है और इसका शेडो है। अब शेडो जो है, जब क्या बोला जा रहा है कि जो सन का जो एल्टीट्यूड है 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 45 डिग्री था और अब वो कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है 30 डिग्री हो गया, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 10 मीटर। आपको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो टावर की आपको हाइट पता करनी है कि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे टावर मान लेते हैं AB है, इसकी हाइट मान लेते हैं H, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेना लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर बी H मीटर, क्या मान लेते हैं, H मीटर, करेक्ट। तो अब यहाँ पे पॉइंट A हो गया, B हो गया, इसको C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC में हमको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल C 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB
बाय ए सी। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ए बी इक्वल टू एच है और ए सी इक्वल टू हमको पता नहीं है, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू भी कितना आ गया हमारे पास एच, ए सी इक्वल टू एच आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को हम ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan, देखिए कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल डी दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन है, एडी, करेक्ट। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 इज इक्वल टू ए बी है एच अपॉन साथ में दिया हुआ है एडी, तो एडी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी प्लस सी डी। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, √3h, √3h इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी की वैल्यू अभी रख देते हैं हम, तो √3h इक्वल टू ए सी कितना है, देखिए ए सी दे रखा है आपको यहाँ पे h, यहाँ पे h पुट कीजिए, प्लस सी डी की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 10 मीटर, सी डी की वैल्यू 10 मीटर हम रख लेते हैं। तो √3h माइनस h इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, बच रहा है हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/√3 माइनस 1, और मैंने आपको बोला है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको क्या करेंगे हम √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपकी। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का ये हो जाएगा 2, तो h इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 इंटू √3 की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1.732 प्लस 1/2, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 2.732/2, और 1 डेसिमल प्लेस तक बोलना है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू आ रही है 13.6 मीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द शोर टू पॉइंट ए। ओके, तो एक पॉइंट ए है शोर पे, करेक्ट, इधर कर लेते हैं पॉइंट ए, और इसके ऊपर एक क्लिफ है, करेक्ट, जिसपे कि एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो बोट को देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से आता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो शोर की तरफ आता है यानी कि पॉइंट ए की तरफ आता है, तो 12 मिनट के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो इसका देखिए, इसका मतलब एंगल ऑफ ये 30 डिग्री था, तो अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम ए मान लेते हैं, क्लिफ हो गई आपकी बी, ए बी, और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। तो पॉइंट डी से ए तक पहुंचने में पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट द स्पीड या द टाइम टेकन बी, क्या मान लेते हैं, टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू टी, टाइम टेकन क्या होला, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ओके, टी मिनट। अब क्या है, और जो स्पीड है, स्पीड भी मान लेते हैं कि स्पीड इक्वल टू एक्स मीटर पर मिनट, पर मिनट में क्यों, क्योंकि मिनट में ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डी से सी तक पहुंचने में उसको 12 मिनट लगते हैं, कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो यहां से आप चाहो तो स्पीड ना भी लिखो, स्पीड ऐसे निकाल सकते हो, तो डी से जो सी तक का जो डिस्टेंस है ना, डी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में उसको 12 मिनट लगते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू सी डी को मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स, या फिर आप वैसे ही कर सकते हो जैसे आप अभी कर रहे थे, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है सी डी को हम मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 12 मिनट। अब तो स्पीड यहां से आपको पता चल गई, तो अब आपको पूछा जा रहा है कि आपको कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमको ए बी इज इक्वल टू √3 ए सी, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी को अगर आप लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल आपको लेना पड़ेगा 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपोजिट साइड बाय बेस, बेस कितना है इसका, ए डी। अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो है √3 ए सी अपॉन ए डी। ए डी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी को लिख सकता हूं मैं ए सी प्लस सी डी, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3ac इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। तो यहां से क्या हो जा रहा है, ac को इधर भेज दीजिए, तो 2ac इज इक्वल टू सी डी। सी डी कितना है हमारे पास, सी डी है हमारे पास x, तो 2ac इज इक्वल टू x। तो ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2। ac कितना हो गया आपके पास, x/2। अब क्या करेंगे, तो डिस्टेंस, स्पीड मैंने बोला x/12 है। तो अब ये कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस AD, AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AC प्लस CD। तो दैट विल बी इक्वल टू, AC कितना है हमारे पास, x/2 प्लस CD है हमारे पास x। तो x/2 प्लस x जो होता है दैट इज 3x/2। और अब हमको क्या दे रखा है, हमको पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास, डिस्टेंस अभी हमारे पास है 3x/2 अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, टाइम ध्यान रखिए मिनट में आएगा, स्पीड अभी हमने निकाला था दैट इज x/12, तो अपॉन हो जाएगा x/12। तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये x कैंसिल हो जाएगा, और 12, 3 × 12 दैट इज 36/2, यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A man standing on the deck of a ship 18 meter above the water level observes the angle of elevation and depression of the top and the bottom of a cliff are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance of the cliff from the ship and height of the cliff. देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एक आदमी क्या करता है, डेक पे खड़ा होता है शिप की। तो शिप ये रही, उसकी डेक पे खड़ा है, ये आपकी जो सी है, वाटर है, वाटर लेवल ये रहा आपका, और हाइट जो है डेक की वो कह रहा है कि 18 मीटर है। अब वो क्या करता है, एक क्लिफ को देखता है। तो जो क्लिफ को देख रहा है उसका जो टॉप है, टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये कहता है कि दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। और बॉटम जो है उस क्लिफ का, ये रहा क्लिफ का बॉटम, उस पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है क्लिफ से उस आदमी का, और साथ में क्लिफ की हाइट भी बताइए। तो मान लेते हैं पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, करेक्ट। और ये इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ए 30 डिग्री एंगल है तो ये ए है, ये डी है, इस पॉइंट को चलिए ई मान लेते हैं, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए, देखिए ए ई और सी डी दोनों बराबर हो जाएंगे, ए ई और सी डी दोनों कितने हो जाएंगे, 18 मीटर हो जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो आप चाहिए तो ए ई डी लीजिए या ए सी डी भी ले सकते हो आप, ए सी डी। तो ट्रायंगल ए सी डी लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा कि ए सी डी में ये एंगल आपको पता है, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितनी है, सी डी बाई बेस, बेस कितना हो गया इसका, ए सी। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी कितना दे रखा है आपको, सी डी आपको दिया हुआ है 18 मीटर डिवाइडेड बाय ए सी।
तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 18√3 मीटर। तो AC की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करते हैं हम, अब तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप। वो कितना है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप, दैट इज इक्वल टू 18√3 मीटर। अब दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हाइट ऑफ द क्लिफ तो क्या है, BD है पूरा का पूरा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे CD पता है, BC पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ABC। तो एंगल क्या है, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एंगल A। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड यानी कि BC बाय बेस। बेस कितना है, AC, जिसको आप एडजेसेंट साइड भी कहते हो। तो tan 60 डिग्री होता है √3। BC की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो वो पता करनी है बाय AC। AC की वैल्यू अभी हमने पता की, दैट इज 18√3। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 18√3 इंटू √3 यानी कि 18 इंटू 3 दैट इज 54 मीटर। तो आपको पूछा जा रहा है हाइट ऑफ क्लिफ, क्लिफ की हाइट क्या होगी। तो क्लिफ की हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू BC प्लस CD, यानी कि BC कितना है हमारे पास 54 प्लस CD था 18, तो BC प्लस CD यानी कि 72 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 मीटर। तो बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a person standing on the bank of river observes the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री। तो एक लड़का है जो कि कहाँ पे खड़ा हो रखा है, एक पर्सन कहाँ पे खड़ा हो रखा है, नदी के किनारे पे खड़ा हो रखा है, और नदी के दूसरे किनारे पे, मान लेते हैं पॉइंट A पे खड़ा हो रखा है, यानी कि इधर खड़ा हो रखा है, इधर भी कर सकते हो आप। और नदी के दूसरे किनारे पे एक ट्री है। तो नदी के एक किनारे पे एक पेड़ है और इस पेड़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो यानी कि ये मान लेते हैं पेड़ है आपका, ट्री है AB, और वो दूसरे किनारे पे यानी कि पॉइंट C पे खड़ा हो रखा है मान लेते हैं, और वहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये AB मान लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पॉइंट C से, वो ये कह रहा है कितना है, 60 डिग्री है। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। अब ये कहता है कि जब ये किनारे से, नदी के किनारे से, ये एक किनारा है नदी का A और C दूसरा किनारा है, तो और दूर चला जाता है, यानी कि 40 मीटर दूर चला जाता है, यानी कि C से D की तरफ जा रहा है वो, और ये 40 मीटर है CD। तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये होता है आपका 30 डिग्री, फिर बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो आपको पता करना है कि ट्री की हाइट कितनी है और रिवर की विड्थ कितनी है। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री उसको मान लेते हैं इक्वल टू BH, H मान लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो H कौन सी हाइट है, दैट इज AB। AB हाइट जो है वही तो H है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं, तो ट्राइंगल ABC में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC हम ले लेते हैं, और इसमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा एंगल हमको पता है, एंगल C हमको पता है। तो एंगल C हमको पता है, तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, इज इक्वल टू AB बाय AC, और यू कैन से AB इज इक्वल टू √3AC। AB इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √3AC। अब आगे हम क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, AB हाइट ऑफ ट्री पता करनी है, और AC भी पता करना है कि जो विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर क्या है, AC है। तो दोनों हमको पता करने हैं। तो पहले AC पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ABD, अगला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से tan 30 डिग्री, क्योंकि अगर एंगल 30 डिग्री ही दिया हुआ एंगल D, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू AB अपोजिट वाली साइड डिवाइडेड बाय AD जो कि बेस है, दैट इज 1/√3 इक्वल टू, AB की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, √3AC। AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √3AC अपॉन AC प्लस CD। किसको लिखा हमने AC प्लस CD, AD को। AD ये रहा,
AD को हम क्या लिख सकते हैं, AC इतना हो गया प्लस CD ये हो गया, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3 AC बाय AC प्लस CD की वैल्यू 40 मीटर दे रखी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3AC, ये हो जाएगा 3AC इज इक्वल टू AC प्लस 40, तो इसको उधर भेज देते हैं, 2AC इज इक्वल टू 40 और AC इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 40/2 यानी कि 20 मीटर। तो विड्थ ऑफ रिवर मिल गई, दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ है 20 मीटर, तो विड्थ ऑफ द रिवर तो आपको पता चल गई, दैट इज 20 मीटर। अब क्या पता करना, हाइट ऑफ द ट्री। चले, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री वो कितना था, AB इज इक्वल टू कितना दे रखा था, दैट इज 20√3, तो 20√3 कितना हो जाएगा, क्योंकि AB इक्वल टू कितना था, √3 AC था, AC तो 20 आ गया, तो 20√3 कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो क्योंकि आपको कुछ दिया नहीं है, आगे भी चाहो तो आप कर सकते हो, तो योर आंसर विल बी 20√3 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, तो ये क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन 300 मीटर हाई passes vertically above another plane at the instant when the angle of elevation of two planes from the same point of the ground are 60 डिग्री and 45 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए से आप एक प्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि प्लेन जो है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये प्लेन उड़ रहा है 300 मीटर की हाइट पे, कितनी हाइट पे, 300 मीटर की हाइट पे, और इस हाइट पे जब ये प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए, इस हाइट पे जब ये प्लेन उड़ रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है ये 60 डिग्री है, ये 300 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इसके नीचे दूसरा प्लेन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, वो कितना है, 45 डिग्री है। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी मान लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट डी मान लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि इसका मुझे पता है ये 300 मीटर है। तो ए बी डी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है एंगल ए वो 60 डिग्री है, तो क्या लेंगे हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी कि बी डी डिवाइडेड बाय बेस यानी कि ए बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज 300 बाय ए बी, यहाँ से हमको मिल गया ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 300 बाय √3। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट, ये कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल, 100, तो कितना आ जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 100√3 मीटर। तो ए बी की वैल्यू आ गई कितनी, 100√3 मीटर। अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, कौन सा, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल 45 डिग्री जो है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू बी सी नहीं पता है हमको, लेकिन ए बी पता है, ए बी हमने अभी निकाला था, कितना था वो, 100√3 मीटर। तो अब बी सी इक्वल टू भी क्या आ गया, 100√3 मीटर। अगर बी सी इक्वल टू 100√3 मीटर आ गया तो हमको क्या पता करना है, हमको सी डी पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी, दैट विल बी इक्वल टू 300 माइनस 100√3, और वो कितना होता है, उसमें से आप 100 कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज 3 माइनस √3 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, और ये कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ top and the bottom of a 10 meter tall building from the top of a tower are 30 and 45 degree respectively. Find the height of the tower and distance between the building and tower. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, और बिल्डिंग की हाइट ये कह रहा है 10 मीटर है, मान लेते हैं 10 मीटर हाई ये बिल्डिंग हो गई, करेक्ट। तो यहाँ पे 10 मीटर की एक बिल्डिंग हम बना देते हैं। अब ये 10 मीटर हाई जो बिल्डिंग है, इस सामने इसके क्या है, एक टावर है। अब उस टावर को जब हम देखते हैं तो उसका क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ
टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टावर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसके टॉप का, तो इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये हो गया, वो कह रहे 30 डिग्री है, और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कह रहा है ये है 45 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसको ऐसे बना लीजिए, ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं बिल्डिंग ये रही आपकी ए बी और टावर ये रहा आपका सी बी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, हाइट ऑफ टावर भी पता करनी है यानी कि सी डी पता करना है, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग भी पता करनी है यानी कि एसी पता करना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई में देखिए क्या मिला हमको, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई बी ई, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई बी ई। तो यहां से आप लिख सकते हो बी ई इज इक्वल टू डी ई इंटू √3 या √3 डी ई, ये आ गया आपका बी ई की वैल्यू। अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है सी डी। तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी में देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल दिया हुआ आपको, एंगल ए दिया हुआ दैट इज 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, सी डी की वैल्यू देखिए, सी डी कहाँ है, ये रहा। तो सी डी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डीई प्लस सीई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डीई प्लस सीई, डीई प्लस सीई, और एसी, एसी किसके बराबर है, बीई, और बीई किसके बराबर है √3 डी। तो अपॉन क्या हो जाएगा √3 डीई। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीई की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी है, सीई की वैल्यू। तो देखिए सी डी हमने क्या लिखा, सीई प्लस डीई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, √3 डीई इज इक्वल टू कितना हो गया, डीई प्लस सीई। सीई की वैल्यू देखिए कितनी है 10 मीटर, सीई की वैल्यू क्या है, जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 10 मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा √3 डीई तो माइनस डीई, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो डीई को कॉमन ले लीजिए आप यहां से, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो डीई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से डीई इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। तो डीई की वैल्यू आप यहाँ से पता कर लीजिए। तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको रूट में आपको वैल्यूज नहीं दी गई हैं। तो एक काम करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीई इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूँ 10 √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 होता है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो डीई इज इक्वल टू 5 इंटू √3 प्लस 1। लेकिन हमको क्या पता करना है, हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता करनी है यानी कि सी डी पता करना है। तो सी डी विल बी इक्वल टू, सी डी कितना हो जाएगा यहाँ से, सी डी इज इक्वल टू डीई प्लस सीई। तो सीई प्लस डीई था, तो दैट इज इक्वल टू डीई कितना आया 5 √3 प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 √3 प्लस 5 प्लस 10। तो 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 √3। तो आप चाहो तो 5 यहाँ से कॉमन ले लो, तो बच रहा है हमारे पास 3 प्लस √3, ये हो गया आपका सी डी। और अब आपको क्या पता करना है, ए सी पता करना है। क्या पता करना है, ए सी पता करना है। तो देखिए ए सी कैसे पता करेंगे, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई ए सी। तो यहाँ से सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है। तो ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू 5 इंटू
3 + √3, यानी कि दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा। कौन दोनों का? डिस्टेंस ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ द टावर। डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग और हाइट ऑफ द टावर दोनों इसमें सेम ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एक लड़का है, उसको क्या दिखता है कि एक बर्ड उड़ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो कुछ इस तरीके से बर्ड उड़ रही होगी और उससे कितने डिस्टेंस पे है? 30 मीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ग्राउंड हो गया, करेक्ट। उससे 30 मीटर डिस्टेंस पे एक बर्ड उड़ रही है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये 100 मीटर डिस्टेंस है, 30 मीटर नहीं, ये 100 मीटर डिस्टेंस है। कुछ इस तरीके से आप एक ट्रायंगल बना देंगे हम। अब क्या कह रहा है? गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूट ऑफ, रूट नहीं होगा यहाँ पे, रूफ होगा, रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो उसके रूफ पे, उसके छत पे वो खड़ी है। तो छत पे खड़ी है अगर, तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर खड़ी है, एंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। तो क्या देखती है कि जो सेम बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? यहाँ पे 45 डिग्री है। वो कितना है? 45 डिग्री हो जाता है। तो अभी पूछा जा रहा है कि बोथ द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। तो मैंने बना भी दिया, अपोजिट साइड में ही बन गया है। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो यहाँ पे देखिए, बॉय यहाँ पॉइंट ए पे था और बर्ड यहाँ पे पॉइंट बी पे। गर्ल यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी पे है, इसको मान लेते हैं पॉइंट डी, और इसको मान लेते हैं ई, करेक्ट। तो अब एक काम करते हैं, तो ले लेते हैं हम ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम? ए बी डी ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखिए, डी ई इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। तो ए बी डी हमने ट्रायंगल लिया, तो इसमें कौन सा एंगल दे रखा है? एंगल ए दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? टेन, टेन नहीं लेंगे क्योंकि हमको ए बी दे रखा है, तो हम क्या ले लेंगे? साइन ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी बाय ए बी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? दैट इज 1/2 इज इक्वल टू बी डी। बी डी आपको कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, वही तो पता करना है पहले आपको। बाय ए बी दिया हुआ है आपको 100 मीटर। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/2, यानी कि बी डी इज इक्वल टू 50 मीटर। तो बी डी इक्वल टू 50 मीटर हो जाएगा। तो बीई इज इक्वल टू, देख लीजिए ये रहा बीई। बीई कितना हो जाएगा? बी डी में से डीई को माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा? बी डी माइनस डीई। ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 20, यानी कि दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। तो बीई कितना आ गया हमारे पास? 30 मीटर। अब क्या करेंगे हम? बीई तो मुझे मिल गया 30 मीटर, और अब हम क्या पता करेंगे? हम यूज करेंगे जो डिस्टेंस है। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो गर्ल यहाँ पे पॉइंट सी पे है और बर्ड है यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो यहाँ की बी सी पता करना है आपको, और आपको क्या पता है? आपको बीई पता है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे साइन, यानी कि साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है बीई बाय बीसी, बीई बाय बीसी। तो साइन 45 डिग्री, बीई कितना दिया हुआ है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू बीई। बीई आपको पता है दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय बीसी। तो यहां से ध्यान रखिए, बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 30√2 मीटर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30√2 मीटर। बीसी इक्वल टू 30√2 मीटर। इसका ध्यान रखिए। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो देखिए, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि एक आदमी है वो शिप की डेक पे खड़ा है, तो यानी कि ये वाटर लेवल से शिप की डेक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बोला जा रहा है? वो 10 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे वो शिप की डेक पे खड़ा है ऐसे करके। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये शिप की डेक पॉइंट बी तक है। तो ये यहाँ पे वो खड़ा है। तो अब क्या कर रहा है कि क्या करता है? 10 मीटर अबव द वाटर। तो ये 10 मीटर है वाटर लेवल से, और ये क्या करता है? ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। तो यहां से वो एक हिल है उसके सामने, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है,
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका वो आता है 60 डिग्री। कितना आता है? 60 डिग्री। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस, तो उसके नीचे देखता है जब उसका बेस पे देखता है, और तो ये आता है 30 डिग्री। तो ये ए बी है, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए और इसको ई मान लीजिए। तो अब एक काम करते हैं कि जो 10 मीटर, ये डी ई भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अब हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी डी ई। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? बी डी ई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 10 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल दे रखा है ना, एंगल बी, ये वाला 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? डी ई डिवाइडेड बाय बी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाय डीई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी थी 10 डिवाइडेड बाय बी डी। तो अब आपको बी डी पता चल गया, देखिए डायरेक्ट बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 10√3 मीटर। तो बी डी क्या है? बी डी डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप। डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप वो कितनी है? 10√3 मीटर। ये हमने अभी कैलकुलेट कर ली। अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे एक और चीज पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट कितनी है। तो हाइट ऑफ द हिल क्या है? ये है सीई। सीई के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो डीई तक का तो मुझे पता है, सीडी और पता कर लेते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं हम? बी डी सी, या बी सी डी भी आप कह सकते हो इसको। तो क्या हो जाएगा? कौन सा एंगल पता है आपको? ये एंगल बी पता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी डिवाइडेड बाय बी डी। अब आपको बी डी ऑलरेडी पता है, वो 10√3 है, और 10 60 की वैल्यू आपको पता है √3। तो √3 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय बी डी। बी डी कितना है? आपने कहा 10√3, 10√3 इंटू √3 यानी कि 30। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 मीटर। तो जो आपके पास EC है, EC इज इक्वल टू सी डी प्लस DE। तो दैट विल बी इक्वल टू सी डी अभी कितना है? 30 मीटर, और DE कितना था? DE था 10 मीटर। तो दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर। तो आप क्या कह सकते हो? हाइट ऑफ क्लिफ, हाइट ऑफ क्लिफ दैट इज इक्वल टू, या हाइट ऑफ हिल इक्वल टू 40 मीटर। जो आप हाइट पूछा जा रहा है ये आ गई आपकी 40 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द लेवल ग्राउंड on the same side of the building are 36 and 54 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद, इफ द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे पहले पॉइंट Q होना चाहिए था और बाद में पॉइंट P, क्योंकि अगर एंगल ज्यादा बना रहे हैं तो डिस्टेंस कम होना चाहिए उसका। तो Q का एंगल ज्यादा है तो इसका मतलब डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि P जो है और Q जो है 2 पॉइंट्स हैं और एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की आपको क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं वो बिल्डिंग है ए बी नाम की वो बिल्डिंग है, और यहां पर एक पॉइंट है P। नहीं, P ज्यादा दूर है क्योंकि P कम एंगल बनाता है, तो यहाँ पे होगा पॉइंट Q। करेक्ट। पॉइंट Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 54 डिग्री। अब अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं और आगे आता है आपका पॉइंट P, पॉइंट P से ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो पॉइंट P से बन रहा है ये 36 डिग्री। मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि 36 डिग्री और 54 डिग्री जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री अगेन। तो 10, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है पॉइंट पी से है 10 मीटर। पॉइंट Q, इसको करेक्ट कर लीजिए, पॉइंट Q से हो जाएगा 10 मीटर, और पॉइंट P से दे रखा है 20 मीटर। पॉइंट P से मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। तो ये दोनों डिस्टेंस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 10 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए क्यू। और आप क्या कह सकते हो? ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, ये जरूर लिख लेना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? 10 54 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना हो गया? एच बाय ए क्यू। ए क्यू कितना है? ए क्यू है 10 मीटर। तो ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 है। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं कौन सा। पहले हमने किस ट्रायंगल में देखा? ए बी क्यू। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी पी।
तो ABP ट्रायंगल देखते हैं। तो ABP में देखिए क्या मिलेगा हमको, tan 36 डिग्री, tan 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AP। अब एक चीज ध्यान रखना कि tan 36 को tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। tan 36 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 36 डिग्री, करेक्ट। दैट विल बी इक्वल टू AB यानी कि कितना है, AB H अपॉन AP कितना है हमारे पास, AP है हमारे पास 20 मीटर। cot 90 माइनस 36 होता है 54, तो cot 54 डिग्री इज इक्वल टू H बाई 20। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। और अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 36 डिग्री इंटू 10 54 डिग्री, नहीं यहाँ पे 10 36 नहीं, यहाँ पे 10 30 54 डिग्री था, 10 54 डिग्री इक्वेशन 1 में इंटू यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 10 54 डिग्री इंटू कॉट 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 10 54 डिग्री की वैल्यू क्या थी, h बाई 10 इंटू एच बाई 20। और आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 200। तो आप कह सकते हो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200, एच इक्वल टू 10 रूट 2, क्योंकि 100 का रूट होता है 10 और रूट 2 अंदर रहेगा, तो रूट 2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10 इंटू 1.414। ये आपको लेना है, तो हाइट हो गई आपकी दैट इज इक्वल टू 14.14 मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।